रवि त्रिपाठी जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग रवि। पीएमओ ने ये जानकारी साझा की है कि अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि ठीक सुबह 9 बजे पीएम का होगा राष्ट्र के नाम संदेश। जी बिल्कुल, देखिए ये 11वां राष्ट्र के नाम संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, और खास तौर पे आज गुरु पर्व का दिन है, तो तमाम तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के राष्ट्र का नाम का जब भी संबोधन होता है तो कयासों का दौर चलता है, तमाम तरह की बातें कि क्या घोषणा कर सकते हैं। कई बार प्रधानमंत्री सिर्फ अपील करते हैं लोगों से कुछ मामलों को लेकर, जो कुछ ऐसी चीजें होती है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं रहती है। अब देखिए, कोरोना काल में तमाम बातें हो, उससे पहले तमाम सारे बड़े अनाउंसमेंट उन्होंने किए हो, नोटबंदी से लेकर अब तक की तमाम जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रधानमंत्री का, तो कई बार चौंकाने वाले फैसले होते हैं और कई बार होता है कि आप जो गेस करते हैं उसके आसपास भी प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसको देखा जाता है। तो ये माना जा सकता है कि आज गुरु पर्व के दिन अगर इस बात का संबोधन, राष्ट्र के नाम का संबोधन है, तो क्या पंजाब के किसानों को लेकर कुछ नया प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं? क्या कुछ और नया वैक्सीन को लेकर कुछ नई बातें आई हैं उसको लेकर ऐलान हो सकता है? कोरोना का दौर चल रहा है, अभी भी आप देश में देख रहे हैं जिस तरह से धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कई वैक्सीन की बात आ रही है, तो तमाम सारी बातें हैं। उसको जो एक्सेप्टेबिलिटी हुई है वैक्सीन को पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको लेकर बातें की जा सकती है, तो कई सारे कयास लगाए जाते हैं। और प्रधानमंत्री को चूंकि इसे संबोधन के थोड़े देर बाद उनको निकल जाना है, 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पे जा रहे हैं, लखनऊ 2 दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, वहां कई सारे कार्यक्रम में उनको रहना है, तो जाने से पहले इस तरह का राष्ट्र का नाम का संबोधन कहीं ना कहीं कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि गुरु पर्व पे कहीं ना कहीं सिखों के लिए और किसानों के लिए, जो खासतौर पंजाब के किसान हैं, उनको लेकर भी कुछ घोषणा कर सकते हैं। इस बात का कयास लगाया जा सकता है, लेकिन तमाम कयास कई बार हमारे फेल भी होते हैं, बावजूद इसके हम कयास लगाते हैं। बिल्कुल रवि, आज प्रधानमंत्री झांसी में जो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व है उसकी शुरुआत करेंगे, बाहोबा उत्तर प्रदेश में कई सारी की स्कीम्स को इनॉग्रेट करेंगे। उन सब कार्यक्रमों से पहले पीएम मोदी के संबोधन पर नजर देश भर की है। 11 मिनट 47 सेकंड का वक्त अभी बाकी है रवि। बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस हैं, आज एक बड़ा दिन है, आज प्रकाश पर्व का मौका है, लिहाजा पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश किन अहम मुद्दों के इर्द गिर्द रह सकता है? शुभकामनाओं के संदेश के अलावा इसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे राष्ट्र का नाम का पहला संबोधन जो था, जिसको लेकर आज भी लोग डरते हैं, लोग जो नोटबंदी का ऐलान किया गया था, जिस रात में 8 बजे वो राष्ट्र का नाम का संबोधन था, हमें आज भी याद है कि इसको लेकर जिस तरह से हलचल मची थी देश में कि आखिर क्या होने जा रहा है। और जब राष्ट्र के नाम का संबोधन प्रधानमंत्री का शुरू हुआ और उसके बाद जब एक एक करके चीजें निकलने आई और उन्होंने कहा कि भाई आज से जो है 500 और इसके जो नोट 1000 के नोट है वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि आज क्या होगा। उसके बाद तमाम तरह का उन्होंने एक फ्रेमवर्क भी दिया कि इस वजह से हम कर रहे हैं और इससे क्या फर्क पड़ेगा। और उसके बाद जो कई राष्ट्र के नाम संबोधन हुए, कोरोना काल में उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, मार्च के महीने में, पिछले 2020 में, आप ध्यान रखिए, सबसे पहला उनका राष्ट्र के नाम का संबोधन था। उसके बाद भी उन्होंने जब लोगों को राशन में फ्री, पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को जब राशन में फ्री देने की बात हुई, तब भी उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन करके इस बात को बताया। अर्थव्यवस्था को लेकर जब कुछ बातें होती है तब भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन करके अर्थव्यवस्था की स्थिति और हालात को लेकर जो स्थितियां होती है उसको उन्होंने ब्रीफ किया। तो तमाम तरह की बातें वो ब्रीफ करते रहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, कोरोना से रिलेटेड हो, या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, या फिर नोटबंदी की बात हो, या फिर तमाम और सारी बातें हो जो उनको देश के लोगों को बताना होता है, ब्रीफ करना होता है। लोगों को भरोसा होता है कि प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं तो उससे पहले देश की जनता को भरोसे में लेते हैं, उनको बताते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। और अभी खास तौर पर मैंने कहा कि एक कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि आज गुरु पर्व का दिन है, सिखों का दिन है, और सिखों के दिन पर किसान आंदोलन इतने दिन से चल रहा है और आने वाले समय में चुनाव भी है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि सिखों को भी कुछ उपहार जो है, किसानों को कोई गिफ्ट दिया जा सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से। इस कयास से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो 9 मिनट और लगभग 41 सेकंड्स का वक्त अभी बाकी है। एक बार फिर से पीएम मोदी राष्ट्र के सामने होंगे, उनके लिए संदेश होगा। जिस तरीके से रवि ने पूरे विस्तार के साथ एनालिसिस किया, विश्लेषण किया कि ये मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर बहुत स्पेकुलेशंस हो रही है, लेकिन कौन सा वो मुद्दा होगा? प्रकाश पर्व का मौका है, सिखों का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर बधाई संदेश के साथ रवि त्रिपाठी, पीएम मोदी का जो आज का संदेश है उस पर निगाहें सबकी, क्योंकि आज बहुत सारे जो है कार्यक्रम भी हैं। चाहे पीएम मोदी के यूपी दौरे का आगाज हो, 3 दिवसीय यूपी दौरे का, आज प्रकाश पर्व का मौका है, कार्तिक पूर्णिमा है और साथ ही साथ देव दीपावली भी है। तो इन सभी मुद्दों को अगर एक साथ जोड़ लें तो पीएम मोदी के संदेश में आज कई सारे रंग नजर आने वाले हैं, कई सारे पर्व नजर आने वाले हैं। रवि त्रिपाठी,
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक तरफ गुरु पर्व है, सिखों के लिए त्योहार है, तो दूसरी तरफ अपने यहाँ देव दीपावली है। और देव दीपावली यानी माना जाता है कि आज से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हमारे बीच में नवरात्रि के बाद से जो चलता है हमारे यहाँ, कहीं ना कहीं ये जो समय होता है इसमें कई काम, शुभ काम आप नहीं कर सकते। आज देव दीपावली के बाद से उत्तर भारत में खास तौर पे शुभ काम करने का समय शुरू होता है। शादी ब्याह हो, तमाम और जो काम, शुभ काम किसी की शुरुआत करना होता है, उसकी शुरुआत होती है। तो उस दिन प्रधानमंत्री का ये राष्ट्र के नाम संबोधन है। और एक बात मुझे और भी लग रहा है, जैसे आपसे बातचीत में कर रहे थे चर्चा हम, कि जो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज योजना जो चल रही अभी तक दी जा रही है, हो सकता है उस स्कीम को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि वो स्कीम खत्म हो रही है, एक्सपायर होने वाली है। पिछले महीने तक वो स्कीम थी, तो अगले महीने से लोगों को वो अनाज योजना अभी जारी रहेगी, नहीं जारी रहेगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में कयास है। हम लोग ये मान के चले तो शायद स्कीम को बंद किया जाए, तो हो सकता है। और इसको चुनाव से भी जोड़ के आप दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार में मुझे याद है कि बिहार चुनाव था, इसलिए उस स्कीम को बढ़ाया गया था और बिहार चुनाव तक उस स्कीम को रखा गया। बिहार चुनाव के बाद तक उसका घोषणा किया गया ये स्कीम रहेगी, छठ पूजा तक स्कीम को रखा गया। तो हो सकता है कि एक घोषणा ये भी हो सकती है कि जो देश में 80 करोड़ लोगों को, जो खासतौर पर गरीब तबका जिसमें ज्यादा है, उनको जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, चावल और गेहूं और दाल जो दिया जा रहा है, उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। इस बात की घोषणा भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री को। मैंने कहा कि तमाम सारी बातें हैं। 7 मिनट 29 सेकंड्स, अब 28 हो गए और अब 27 सेकंड्स मात्र बाकी रह गए हैं। चूंकि समय कम है और स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा जो लोग इस वक्त जी न्यूज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि उनको आप फटाफट बताएं कि कौन कौन से संदेश आज पीएम मोदी के द्वारा प्रकाश पर्व के मौके पर, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, देव दीपावली के मौके पर राष्ट्र के नाम संदेश में सामने आ सकते हैं। जिन स्कीम्स का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप फटाफट एक बार फिर से साझा करें सारी डिटेल्स, जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो लोगों को बताना चाहूंगा आम जनता के लिए, जो कयास वाली खबर है कि ये कयास लगाया जा रहा है कि आज चूंकि गुरु पर्व का दिन है, तो सिखों और किसानों के लिए कोई ऐलान कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो स्कीम चल रही है, 80 करोड़ लोगों को जो भोजन दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, जिस तरह से मुफ्त अनाज जो दिया जा रहा है, स्कीम लंबे समय से चल रही है। और खास तौर पे चुनाव भी आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में, तो हो सकता है इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाए। तो ये मान के चलिए कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज योजना दी जा रही है, कोरोना टाइम काल से जो शुरू हुआ था और अभी भी पीछे चूंकि उभर के नहीं आए, अभी भी लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है प्रधानमंत्री उस स्कीम को और एक्सटेंड कर सकते हैं। हो सकता है वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री कोई नया ऐलान करे, जिस तरह से बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की बात है, अभी तक बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ है, तो बच्चों को वैक्सीन को लेकर कुछ नई डेवलपमेंट हुआ हो, कोई नया रिसर्च आया हो, कोई नया वैक्सीन तैयार हो गया हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री नया ऐलान कर सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें, और प्रधानमंत्री से मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री तमाम कयासों को कई बार फेल भी करते हैं, तो ये हमारे कयास है। और इससे पहले भी आप देखिए, मैंने कहा कि नोटबंदी से लेकर अब तक, कोरोना काल की बात हो, नोटबंदी की बात हो, अर्थव्यवस्था के मामले में कई सारे ऐलान हो, मुफ्त अनाज देने की बात का ऐलान हो, तो तमाम तरह के ऐलान जो प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और 11वां 10 राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री इससे पहले कर चुके हैं और 10 में भी अलग अलग मुद्दों पर वो कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे चीज कयास लगाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल मामला होता है। लोगों को रवि त्रिपाठी, आप बने रहिए मेरे साथ। 8:54 से ऊपर का वक्त हो रहा है, कुछ मिनट बाकी रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश होगा और अब से लगभग 52 मिनट पहले जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उससे ट्वीट किया, एक तरफ जहां प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं, साथ ही साथ कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आज कई स्कीम्स को इनॉग्रेट करेंगे महोबा उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व से पहले झांसी में जो पर्व होने वाला है उससे पहले पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, कौन सा वो राष्ट्र के नाम संदेश हो सकता है? आज कई सारे कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे की पीएम मोदी की आज शुरुआत हो रही है। उससे पहले पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे और इससे पहले 22 अक्टूबर को वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश दिया था और साथ ही साथ जो भारत ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था टीकाकरण अभियान में, उसको लेकर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत की जो साख है वो कितनी मजबूत हुई थी और भारत का नाम कितना रोशन हुआ था। इसके अलावा अब 4 मिनट 25 सेकंड्स ये वो वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी के बाद राष्ट्र के नाम संदेश शुरू होगा। रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, आपने अनाज स्कीम का जिक्र किया, आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, आपने पीएम मोदी के 3 दिवसीय यूपी दौरे का जिक्र किया, चूंकि आज प्रकाश पर्व है आपने इसका भी जिक्र किया कि किसानों को, हमारे सिख भाइयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया ऐलान कर सकते हैं। तो ये वो बातें हैं जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे कयास जुड़े हुए हैं, लेकिन अब चूंकि 3 मिनट 57 मिनट का वक्त बाकी है,
57 सेकंड्स का वक्त बाकी है, माफ कीजिएगा। तो मैं चाहती हूं फटाफट एक बार फिर से हम और आप स्पेक्युलेट करें, कयास लगाएं पीएम मोदी के संदेश को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, कयास हम लगा सकते हैं, और कयास इसलिए लगा सकते हैं कि कई सारी चीजें जो चरणबद्ध हुई अभी तक, उसमें लगता है कि इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द ही मामला हो सकता है, प्रधानमंत्री कर सकते हैं इस बात का ऐलान। तो मैंने कहा कि जो सबसे पहला ऐसा लग रहा है कि आज चूंकि प्रकाश पर्व है, नया समय, शुभ समय शुरू हुआ है कि नए काम शुरू कर सकते हैं देश, आप लोग करते हैं। तो पूरे नॉर्थ भारत के लोग, चाहे देखिए चुनाव नॉर्थ में भी है और कहा जाए तो पंजाब रीजन में भी, पंजाब भी नॉर्थ में ही आता है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता को भी मैसेज देना होगा, उत्तराखंड की जनता को भी मैसेज देना होगा, पंजाब की जनता को भी मैसेज देना है और पूरे देश की जनता को भी मैसेज देना है। गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी कुछ ऐसा ऐलान हो सकता है, जो मैंने कहा कि पहला हो सकता है कि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उस स्कीम को एक्सटेंड करने की बात भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। दूसरा गुरु पर्व है और किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, खासतौर पर पंजाब से जुड़ा मामला है ये सारा चीज। तो हो सकता है कि किसानों को एक बड़ी गिफ्ट प्रधानमंत्री दे सकते हैं। किसानों को लेकर कुछ जो बातें चल रही है उसमें क्या चीज हो सकता है, सरकार से संभव जो एमएसपी को लेकर कुछ गारंटी देने की बात जो थी, उसको लेकर कुछ ऐलान किया जा सकता है। वैक्सीन, जो बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की बात है, अभी तक उस वैक्सीन को लेकर लोगों में उहापोह है कि कब आएगी, क्या होगा, कब से लगेगा, उसको लेकर प्रधानमंत्री को ऐलान कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर रही है तो हो सकता है अर्थव्यवस्था से जुड़ा भी कुछ ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से इसी आसपास, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे किसानों को लेकर कुछ मामला हो, या फिर चंद मिनट अभी बाकी हैं पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश की शुरुआत होने में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.